वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन को कंपेंसेशन के लिए एक रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, वर्कमैन के कंपेंसेशन के लिए चलिए देखते हैं। अलग अलग केसेस हैं इसके। चलिए, केस नंबर 1, आपने रिजर्व बनाया है 1 लाख का एंड वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज नील। मतलब आपने रिजर्व बना रखा था कि फ्यूचर में अगर वर्कमैन कुछ क्लेम करते हैं कंपेंसेशन, तो आप यहाँ रिजर्व का यूज करके उन्हें क्लेम दे सकते हैं, एडमिट कर लेंगे क्लेम। लेकिन कोई क्लेम ही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, WCR इज इक्वल टू है, लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम WCC कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है। क्या इस रिजर्व का कोई यूज हुआ? नहीं। रिजर्व बचा हुआ है तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 में क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 1 लाख एंड वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज 80,000। मतलब WCR इज ग्रेटर देन WCC। रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है। तो जितना क्लेम एडमिट हुआ है, जितना क्लेम है उतना हम एडमिट कर लेंगे, क्लेम की एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, WCR डेबिट टू WCC, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ठीक है, एक ये एंट्री हो जाएगी कितने रुपीस के लिए, 80,000 के लिए, क्योंकि 80,000 का क्लेम एडमिट किया है। अब 1 लाख में से 80,000 का क्लेम था, तो 20,000 का रिजर्व बचा, और बचे हुए रिजर्व का मालिक कौन, पार्टनर्स। ठीक है, तो बचे हुए रिजर्व को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसी दोनों एंट्री को कंपाउंड करके आप ये एंट्री बना सकते हैं, WCR डेबिट टू WCC टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, थर्ड केस, WCR भी 1 लाख है, WCC भी 1 लाख है, मीन्स थर्ड केस क्या हो गया, WCR इज इक्वल टू WCC। ठीक है, तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्लेम एडमिट कर लेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, WCR डेबिट टू WCC। और जब कोई रिजर्व बचा ही नहीं तो बांटोगे क्या, कुछ नहीं। रिजर्व तो तब बांटोगे ना जब बचा हो। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिजर्व रहता था और कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो हम उस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, या फिर हम एडजस्ट करते थे। तो यहाँ जब बचा ही नहीं रिजर्व, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे। ठीक है, चलो अब फोर्थ केस, WCR आपका कम है WCC से, मतलब क्लेम ज्यादा हो गया है, रिजर्व कम है। ठीक है, क्लेम इज मोर देन रिजर्व। अब यहाँ पे एक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है, और ये इन डिटेल आपके एडमिशन के चैप्टर में आएगा। फिर भी थोड़ा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है इसमें।
देखो, जब कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना फर्म में, जैसे कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब रिवैल्यू क्यों करते हैं, पहले ये भी समझ लो। आपका बिजनेस चल रहा था, ठीक है, बिजनेस चल रहा है। यहां पे फर्स्ट अप्रैल 20 1 अप्रैल 20 को आपने एक नया पार्टनर एडमिट किया, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज किया। ठीक है, जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया 1/4/20। ठीक है। अब फिर से वही बातें, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका पुराना रेशियो 1:1 है। ठीक है, नया रेशियो क्या हो जा रहा है, इन्होंने अब सी को भी एडमिट कर लिया, सपोज ए बी सी हो गए, नया रेशियो हो गया 1:2, 2:3। या फिर ये दो ही पार्टनर है, अगर तीन पार्टनर नहीं करते हो, दो ही पार्टनर है, रेशियो चेंज कर लिया 1:2। तो जिस डेट पे चेंज हो रहा है, इस डेट से पहले जितनी भी चीजें थी, उसके मालिक कौन थे, ए और बी थे। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते थे, 1:1 में। चीजों में हिस्सेदारी किस रेशियो में थी, 1:1 में। तो जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो इनके बीच में 1:1 में होनी चाहिए। इस डेट के बाद से जो चीजें हैं वो होंगी न्यू रेशियो में। ठीक है, वही पुराने वाले लॉजिक कॉन्सेप्ट जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे। ठीक है। अब तुमने यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो तुमने एक बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग खरीदी 1 लाख की। 1 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी आपने। आज इस बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख। तो ये जो गेन हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू में 4 लाख का, इसका फायदा किसको मिलना चाहिए, जो पार्टनर्स अभी तक मेहनत कर रहे थे, अभी तक साथ दिया बिजनेस में, उनको मिलना चाहिए। और किस रेशियो में मिलना चाहिए, उनके डिसाइडेड रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो था। ठीक है। तो ये 4 लाख को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं, अभी वो भी देखेंगे। उससे पहले एक चीज और देखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 लाख। आपने पढ़ा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि एसेट्स को उसी वैल्यू पे हम लिखते हैं जिस वैल्यू पे एक्वायर की है। यहां से लेकर इस डेट से लेकर के इस डेट तक हम इसी वैल्यू पे लिख रहे थे, 1 लाख पे ही लिख रहे थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो अब इसको रिवैल्यू करेंगे, और रिवैल्यू करने के बाद आज से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लाख। ठीक है। ये जो 4 लाख का बेनिफिट है, ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। पार्टनर कैपिटल विल इंक्रीज। होगा क्या, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे, तो यहां से आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 4 लाख। और मैंने आपको क्या बताया, कि इस डेट के बाद से आपकी एसेट्स कितने पे वैल्यू करेंगे आप, 5 लाख पे। ठीक है। तो आपकी जो बैलेंस शीट में एसेट्स होगा, यहाँ पे बिल्डिंग भी आपकी 4 लाख से इंक्रीज कर जाएगी। 4 लाख की वैल्यू ज्यादा लिखेंगे, अब 5 लाख लिखेंगे। तो एसेट्स भी आपकी इंक्रीज हो गई 4 लाख से, और लाइबिलिटी भी 4 लाख से इंक्रीज हो गई। ठीक है। ये पूरा इन डेप्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या चल रहा है। ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन में क्यों भेज देते हैं,
इसका रीजन समझते हैं। अब देखो यहाँ पे के बाद, अब इसके बाद कभी मान लो फिर से ऐसे ही कुछ होता है, बिल्डिंग की वैल्यू हो जाती है 10 लाख, ठीक है। अब इसके बाद जब भी होगा तो फिर डिफरेंस निकालेंगे, बेनिफिट कितना हो रहा है 5 लाख, फिर से ये रिवैल्यूएशन में भेजेंगे। लेकिन अब कौन से रेशियो में ये बटेगा, न्यू रेशियो में, चाहे 1:2, अगर 3 पार्टनर है 1:2:3 में, ठीक है, 1:2 में बटा, क्योंकि अब ये रेशियो हो जाएगा ओल्ड, और यहाँ पे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, सेकेंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे एक और नया रेशियो आपका आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक, बात समझ में आ रही है। अब ये जो डिफरेंस आएगा वो इस रेशियो में बटेगा, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन में क्यों भेजते हैं ये हम देख लेते हैं। ये हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस दिन ऐसा तो है नहीं खाली बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई होगी, बिल्डिंग की वैल्यू भी चेंज हो गई होगी, लैंड की वैल्यू भी चेंज हो गई होगी, क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज हो गई होगी, डेटर्स की वैल्यू चेंज हो गई होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चेंज फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। कहने का मतलब अगर बिल्डिंग हमारी 1 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो मतलब मुझे बेनिफिट है, एंड ऑल द बेनिफिट इज टू बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग कितने की वैल्यू इंक्रीज हो गई, पहले कितने की थी बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले थी 1 लाख की, अब हो गई 5 लाख की, वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई 4 लाख, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं कि कई सारी चीजें रिवैल्यू हमको करनी है, तो नेट इफेक्ट हम देख लेंगे कि फाइनली हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और भी दो चार देख लेते हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स थे हमारे 50,000 के, अब हो गए हैं 1 लाख के, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, मेरा फायदा है या नुकसान है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू क्रेडिटर्स 50,000, ठीक है। लैंड की वैल्यू देखते हैं, लैंड हमारी पहले थी 5 लाख की, अब हो गई है 11 लाख की, कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 लाख, ठीक है। इसके बाद आप इसको बैलेंस कर देंगे, ऐसे ही और भी अगर आइटम्स हैं और आइटम्स देखेंगे, और बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। यहाँ कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 9,50,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। यहाँ क्या लिख देंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। टू साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आपके आता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी या और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। और क्रेडिट साइड में मतलब बाय साइड में आपके क्या आता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है।
चलिए, अब वापस से आते हैं हम अपने केस पे। जो हमारा केस था कि WCR हमारा रिजर्व कम है और क्लेम हमारा ज्यादा है। तो पहली बात तो रिजर्व हमने किस लिए बनाया? वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए। तो जितना रिजर्व है पहले तो उसको कंपेंसेशन क्लेम के लिए दे देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? WCR डेबिट टू WCC। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे? अभी हमें 20,000 की कमी पड़ रही। 20,000 कम है हमारे पास। तो ये 20,000 हम कहाँ से ले लेंगे? ये 20,000 हम यूज करेंगे रिवैल्यूएशन से। भाई, ये है क्या हमारे? ये है क्या? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। क्या है ये? लायबिलिटी तो है। और लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ गई हमारी। पहले ये लायबिलिटी थी ही नहीं, जीरो थी। फिर 1,20,000 हो गई। 1,20,000 में से तो 1 लाख हमने एडमिट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 अभी भी तो बचा है। तो ये इंक्रीज लाइबिलिटी में जो है 20,000 का, ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक, इसको इस तरीके से देखो। देखो, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना? 20,000। तो ये एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एंट्री आपकी आ जाएगी। क्या एंट्री आ जाएगी? यहाँ पे एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना? 20,000। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? वापस हम इसी अकाउंट पे आके समझते हैं। बैलेंस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो यहाँ बैलेंस आएगा आपका 20,000। ये कहाँ चला जाएगा? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी। एंट्री क्या बन गई? फिर से एक और एंट्री बन गई आपकी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एक और एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। ए कैपिटल अकाउंट, या फिर हम सीधे लिख दे रहे हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही एंट्रीज हैं। इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड कर सकते हैं क्योंकि इनका क्रेडिट सेम है। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम तो एंट्री क्या हो गई? WCR डेबिट 1 लाख, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 1,20,000, और फिर पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन 20,000। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन कहाँ से आया, क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि रिवैल्यूएशन क्यों बनाते हैं, क्यों आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। A and B sharing the profit and losses in the ratio of 2:3 they decided to share the future profit and losses equally with effect from 1st April 2016. An extract of their balance sheet is as follows. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है लाइबिलिटीज में 40,000। ठीक है, केस वन, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे?
रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स में, एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना है, रिजर्व दिया हुआ है 40,000 का, ठीक है। 40,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16,000, ठीक है, एंड 24,000। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ठीक। चलो सेकंड केस देखते हैं। इफ वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम एस्टिमेटेड 25,000, तो सेकंड क्लेम क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, अब ये कौन सा केस है आपका सेकंड वाला, जब आपका रिजर्व ज्यादा और क्लेम कम, ये वाला केस, ठीक है, रिजर्व इज मोर देन क्लेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WCR डेबिट टू WCC। WCR कितना है हमारा 40,000, WCC कितना है 25,000। बचा हुआ क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। बचा कितना है 15,000। 15,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000 एंड, जस्ट अ मिनट, कितना आ जाएगा 2:3 में बांटेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,000 इंटू टू 6,000, 6,000 एंड 9,000, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं केस नंबर 3। इफ क्लेम अकाउंट्स एस्टिमेटेड 40,000, 40,000 का ही रिजर्व है, 40,000 का ही क्लेम। तो थर्ड केस आपका क्या हो गया, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। तो पूरा का पूरा रिजर्व हम कहाँ दे देंगे, क्लेम में, WCR टू WCC 40,000, ठीक है। एंड लास्ट केस, इफ क्लेम इज मोर देन रिजर्व, क्लेम कितना है 50,000, रिजर्व कितना है 40,000 का। तो पहले जितना भी रिजर्व है WCR, उसको डेबिट करेंगे, कितना 40,000। और हमको कम पड़ रहा है 10,000 का रिजर्व, तो वो कहां से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 50,000, ठीक है। यही वाली चीज जो हमने यहाँ पे की थी, रिवैल्यूएशन टू WCC, कंपाउंड एंट्री कर दिया है बस यहाँ पे हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है भाई, 40,000 का रिजर्व है, 10,000 रिवैल्यूएशन से लियो, तो ये रिवैल्यूएशन कहाँ चला जाएगा, यहाँ 10,000 का रिवैल्यूएशन आ रहा होगा, तो इसका बैलेंस भी आएगा ना यहाँ पे। और ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन से कितना लिया था हमने 10,000, ठीक है। और 10,000 किस किस रेशियो में ये लॉस बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 एंड 6,000, ठीक है। नरेशंस, आई होप कि आप लिख लेंगे, नरेशंस आपके लिए बहुत इजी चीज होगी आई थिंक। चलिए,
तो ये था आपका WCR का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट, और साथ ही में उसका एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। रिवीजन करना इसका, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एडमिशन के चैप्टर में भी आता रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।